अरे क्या काम नहीं हुआ यार, जो मेन भी छत भी से दबो ना। मैंने कहा ये बतौरी कलर में कहाँ है स्वाद लगा रहे। श्री नंदन सिंह तिंदोरी जी से निवेदन करूंगा कि आप आज जो हमारी मैडम यहाँ पर उपस्थित हुई हैं कि दो शब्द उनके बारे में भी कहेंगे और विदाई के रूप में भी आप अब तो बार बार हमारे पास भी समय नहीं है, समय को देखते हुए आप दो शब्द कहने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री। यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जायां भवानी स्थिता नंदीस्कंद गणादिनाथ सहितं श्री विश्वनाथं प्रभो केदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदैव मंगलम् मातंगी भुवनेश्वरी च बगला धूमावती भैरवी तारा चिरशिरोधरां भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुं न प्रभवति वाञ्छति फलं यस्यं प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणां निजगुरुं सर्वादिसेविप्रदम्। परम सम्मानित हमारे बीच में उपस्थित इतने नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय का बहुत बड़ा अभाव है, हमें जाना भी है, किसी को भेजना भी है। और मैं यहाँ पर आने वाली अतिथि का स्वागत और आशा करूंगा कि जिस प्रकार हमारे गुरु जी की भावना थी कि इस विद्यालय को मैं बंद करके नहीं जाऊंगा। ये विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय निचलय भी होने वाला था, छात्र संख्या भी कम है, कई विकल्प है, लेकिन आपसे आशा करेंगे कि आप इस विद्यालय को जिस प्रकार से संजो करके गुरु जी ने रखा आप भी आगे रखेंगे और आपको जिस भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी काम से होगा, हम आपका सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो रहमान जी, मैं ज्यादा न कहते हुए कहूंगा कि आपका 11 वर्ष का समय आपने यहाँ पर दिया। 11 वर्ष के अंतर्गत आपको किसी माता बहन भाई बंधु बच्चे किसी ने कहते ही हैं, लोग यहाँ पर समाज आता है तो कहते, हम भी कहते हैं, बड़े बड़े लोगों को भी कहते हैं। भगवान राम ने भी जो है सीता जी को जंगल भेज दिया था और अपने आप भी जो है शरीर में विलय हो गए थे। तो इस प्रकार जो है दूसरे के कहने पर आप बुरा न मानना। जिस किसी ने अशब्द भी कहा, क्यों आज दोनों बीवी मियाँ की अपने घर में नहीं बन रही है, समय ही कुछ ऐसा है। तो हमने अगर हमारे मुंह से कुछ कुलब्ज आए होंगे, आप अपने ध्यान में न रखना, जो बातें हुई उनको यहीं पर रखना। और इस गांव का आप आगे भी हैं, अभी अगस्त ब्लॉक में है, लेकिन अंत समय तक इस चीज को अपने दिल से न निकालना। और मैं चाहूंगा कि आप भविष्य में भी हमारे बीच आते रहें, जाते रहें। अभी भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे पास जूनियर विद्यालय भी है, भविष्य में आपका प्रमोशन होगा, तो ऐसे अच्छे व्यक्ति हमारे बीच पुनः आए। और इस प्रकार मुझे तो बहुत बड़ा आपसे सहारा भी था और हर समय कहता भी था, मेरी थोड़ा तेज बोलने की आदत थी। आप कहीं पर या मेरे परिवार से या मेरे गांव से या मेरी ग्राम सभा से किसी ने कहा होगा, आप अपने दिल में न रखिए और उन बात और हमें क्षमा कर देना। ये तो भाई सरकारी तंत्र है, आना भी है जाना भी है, हम भी नहीं रोक सकते थे। और ये मानक भी था कि आदमी 10 साल अगर दुर्गम में रहेगा फिर सुगम में आएगा, तो सुगम वाला दुर्गम में जाएगा। तो यहाँ पर बहन जी के लिए भी कष्ट है ही, तो आप भी झेलना क्या कि महल नौकरी तो नौकरी है। तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा, अधिक समय ले लिया मैंने। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रधान जी। और अब मैं भाई भगत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि चंद अपने स्थान पर खड़े होकर के 2 शब्द भैरवान जी के बारे में आप कहें
उनको अपने आशीर्वचन के रूप में। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुण्डरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। आज हमारे समस्त भोजनभिन्न तथा हमारे गांववासी सभी माता और बहनों, हमें तो एक कहते हैं ये तो हर्ष का विषय भी है। और कभी ऐसा होता है कि अच्छा व्यक्ति, वैसे तो ये तो नौकरी है, आज यहाँ है तो कल कहीं जाना है, तो जो आपका स्नेह, आपका प्यार, मैं पहली बार कहता हूँ कि हमारी बहन जी आई हैं, यहाँ आशा है कि उनका भी हमें प्यार मिलेगा। और जो प्यार बैरवान जी के द्वारा हमें मिला, शायद हमारे बच्चे, हमारा गांववासी कभी इस चीज को बोलेगा नहीं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका भविष्य, जो आपकी वाणी है, जो आपका व्यवहार है, ऐसा ही बना रहे, आपका भविष्य उज्जवल हो। तो हम सभी देवी देवताओं से आपके निवेदन करेंगे कि हमारे गुरुजी का स्वास्थ्य बहुत बार बिगड़ा, कहीं उन्होंने परेशानियां झेली, बहुत परेशान रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो है दायित्व है ऐसा निभाया कि हम उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं ज़्यादा न कहते हुए यही एक निवेदन करूंगा अपने गुरु जी से कि हमारे गांव में के अंदर कभी किसी व्यक्ति या भाई, शायद कई माता बहनों से कोई अशब्द का प्रयोग किया गया हो, तो आप महोदय वो हमें क्षमा प्रार्थी, हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। और आपका समय, आपका उज्जवल भविष्य हमेशा बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई भगत सिंह जी। अक्कू जी के बारे में ज़्यादा क्या कहना, सभी लोग जानकार हैं कि कहते थे कि जब तक बल सूरज चांद रहेगा तब तक बैरवान जी का इस क्षेत्र में जो है नाम रहेगा। तो मैं थोड़ा कुलदीप सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि आप आकर चंद दो शब्दों में जो है आप भी कहने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित समस्त आदरणीय लोग, और जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि आज यहाँ पे हमारे शिक्षक श्री बैरवान जी का विदाई समारोह के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बैरवान जी, हम आपसे लगभग 1-2 साल से काफ़ी चित परिचित रहे, और आपका मृदु स्वभाव, आपका मृदु भाषा के हम काफ़ी कायल हैं, क्योंकि आप जिस हिसाब से सबसे व्यवहार करते थे, आपका जो व्यवहार रहा वो हमारे दिल में रहेगा, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी हमसे भूले से कोई भूल हुई हो, उसको आप दिल में जगह न दीजिएगा। और ज़्यादा न कहते हुए मैं आपको एक बार फिर से अश्रुपूरी भावभीनी विदाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप सिंह। अब मैं जरा रणजीत सिंह तिंदोर जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहने का भी आप कष्ट करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। परम सम्मानित हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री बैरवान जी, जो कि आज यहाँ से जिनका स्थानांतरण होना है, तो मैं अपने समस्त ग्राम सभा चौमासी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और ज़्यादा न कहते हुए मैं एक बार
गुरु जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रति या हमारे बहू बेटियों के द्वारा या किसी के द्वारा भी आप लोगों को यदि कोई अशब्द या बुरा हुआ तो आप उसको अपने दिल में न रखते हुए हमें माफ करने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद रणजीत सिंह जी। अब मैं भाई मोहन सिंह जी से, जो हमारे सरपंच भी हैं, आप दो शब्द जरा आशीर्वचन के रूप में आप ही कहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। परम सम्मानित हमारे यहाँ पर शिक्षक गुरुजनवृंद तथा प्रधान जी तथा वयोवृंद तथा पूरी माताओं बहनों, आज हमारे यहाँ पर बैरवान जी का जो आमंत्रण हो रहा है, हम सबसे पहले यही कहेंगे कि हमारे बैरवान जी के जाने से पहले जो मधुर वाणी उनकी थी, जो ज्ञान उनका था, जो हृदय उनका था, जो कंठस्थ उनका था, वो हमारी जो बहन जी यहाँ पर आए हैं उनको देंगे। और जैसे सम्मान के साथ बैरवान जी जा रहे हैं, बैरवान जी ने जो कार्य यहाँ पर किए हैं, इसी प्रकार से हमारी मैडम भी यहाँ पर काम करेगी, कार्यरत रहेगी। और बाकी लेना देना उठना बैठना जो भी होगा, हम भी गांव में रहते हैं, कभी किसी चीज़ की कोई कमी पड़ती है हमारा नजीक का है, वो हैं आप, कोई झिझक नहीं है, कोई वो नहीं है। आप बैरवान से पूछिए कि कैसे लोग हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। आना है थोड़ा 10-15 मिनट देर सवेर होती रहती है, पैदल का मार्ग है, लेकिन आप कोई झिझक नहीं समझना कि मैं कहाँ हूँ, कितने दूर हूँ, कहाँ की हूँ, क्या हूँ। कहीं तो नौकरी का सवाल है, थोड़ा कम विषय चलता रहेगा, लेकिन हम सबसे पहले बैरवान से यही कहेंगे कि आपका ये शीशा जो लगा हुआ है, दर्पण जो लगा हुआ है, हमारी मैडम को उसका प्रदर्शन जरूर करवाइए। और आपका किन शब्द में आपका मैं वो कर सकता हूँ और आपका शुक्रगुजार करूँगा और बार बार धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच महोदय।